हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पीकेसी ट्यूटोरियल। सो हमने लाइट चैप्टर बिल्कुल कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है और ये लाइट चैप्टर पे बेस्ड लास्ट सेगमेंट है, सेगमेंट 7, जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस की जाएगी। देन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगी, जो कि आपके चैप्टर के बीच में भी रहती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के बाद उसे कवर किया गया है। एंड लास्ट में आपको इस चैप्टर पे बेस सारे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। देन आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दी हुई है, जो कि आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स इसके या फिर इसके जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आप सॉल्व करोगे तो आपको और भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, हमने 3 टाइप के मिरर डिस्कस किए हैं, यू नो डैट, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज़। इमेज, प्लेन मिरर किस तरह का इमेज फॉर्म करता है? तो आप जो घर पे जो मिरर यूज़ करते हो नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में, वो मिरर कौन सा है? वो मिरर प्लेन मिरर है। ठीक है, तो अब जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका इमेज किस तरह का बनता है? सीधा बनता है या उल्टा बनता है? ठीक है, तो आपका इमेज सीधा बनता है, यानी कि इरेक्ट बनता है। तो आप यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। इरेक्ट से देखो आप, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, दोनों में इरेक्ट वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, बट आपका जो इमेज बनता है वो आप स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर सकते हो। इट मीन्स वो आपका इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, come to the question number 3. A concave mirror give real inverted and same size image if the object is placed. ठीक है, कनकेव मिरर कब आपको रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ का इमेज देगा? ऑब्जेक्ट को आप किस पोजीशन में प्लेस करोगे? ठीक है, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे? ऑब्जेक्ट को आपको बिल्कुल सी पे प्लेस करना है। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस करते हो तभी आपको ऑब्जेक्ट्स की इमेज सेम साइज़ की मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, एट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पावर ऑफ अ लेंस इज़ -40। ठीक है, लेंस की पावर आपको दी है, पी की वैल्यू दी हुई है -40। इट्स फोकल लेंथ, आपको इसका फोकल लेंथ बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि पावर क्या होता है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, P = 1/f। तो जब आप P = 1/f है, जब आप f की वैल्यू निकालनी है तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? 1/p। तो जब आप 1/-40 करोगे, देन आप इसको डेसिमल में डिवाइड करके इसका वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा इसका वैल्यू -0.25 मीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 4 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कनकेव मिरर गिव वर्चुअल रिफ्रैक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट बट इमेज ऑफ द स्मॉलर साइज दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि कनकेव मिरर की बात की गई है और इमेज कैसे बन रही है? इनलार्ज इमेज बन रही है। कनकेव मिरर के केस में इनलार्ज इमेज कब बनती है? जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के सेंटर में प्लेस करते हो। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में प्लेस करोगे तभी उसका इमेज कैसा बनेगा? आपको वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनता है और बड़े साइज़ का इमेज बनता है। ठीक है, इनलार्ज इमेज बनता है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन पी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वो ऑप्टिकली रेयरर है, ऑप्टिकली डेंसर है, या ऑप्टिकल डेंसिटी से बोला जाएगा, या इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा? तो आपको ये ध्यान देना है, कभी भी अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, इट मीन्स उसकी डेंसिटी भी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी भी उसकी हाई है। ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ऑप्टिकल फेनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू। आप देखते हो स्काई में आपको नाइट में स्टार बिल्कुल ट्विंकल करते हुए दिखता है, मून आपको वैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, मून बिल्कुल कांस्टेंट लगेगा कि उसमें से सेम अमाउंट ऑफ लाइट इमिट हो रही है, बट स्टार देखोगे कभी कभी आपको ब्राइटर लगता है, कभी कभी आपको फेंटर लगता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या है इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो इसका रीज़न होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब स्टार से जो लाइट निकलती है, ठीक है, वो एक्चुअली हमारे अर्थ सरफेस में पहुंचते पहुंचते लॉट्स ऑफ टाइम वो रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो इसका रीज़न हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
यहाँ आप देख रहे हो आपको 4 ऑप्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के वजह से ही आपको लाइट क्या हो रही है, डिफरेंट अमाउंट में स्टार कभी ब्राइटर दिख रही है, कभी फेंटर दिख रही है, ठीक है। और वो रिफ्रैक्शन हो कहाँ रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के वजह से वो हो रहा है। एटमॉस्फेयर में समटाइम्स लेयर क्या होती है, कुछ कहीं पे डेंसर होती है, कहीं पे रेयरर होती है। तो इस तरह से लाइट जो होती है वो नॉर्मल के साइड बेंड हो जाती है, इसलिए जो स्टार का पोजीशन होता है वो हमें स्लाइटली अबव दिखता है उसके एक्चुअल पोजीशन से, ठीक है। इसलिए हमें वो स्टार क्या होता है, उसके लाइट की अमाउंट हमें क्या होती है, कभी घटती हुई कभी बढ़ती हुई दिखती है, और इसलिए वो ट्विंकल करती हुई हमें दिखती है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 7 का ऑप्शन सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका प्लेस कहीं भी किया हुआ है, मतलब उसका पोजीशन पूछा गया है आपसे, और यहाँ पे बताया गया कि आपका इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है और पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, वो भी फोकस पे, ठीक है। तो पॉइंट साइज इमेज कॉन्वेक्स लेंस के केस में तभी बनता है जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे, ऑब्जेक्ट को जब आप बिल्कुल इन्फिनिटी में प्लेस करोगे, ठीक है। जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, लाइट आपकी इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, तभी क्या होगा, आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल पॉइंट साइज का बनेगा और फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 का सी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। पावर, लेंस के पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज जिसे कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फोकल लेंथ, और आपको पता है कि फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो यहाँ पे क्योंकि आपको आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2 यानी कि 20/2। तो आपको क्या मिल जाएगा इसका वैल्यू, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे NCERT सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है आपको दी हुई, वो एक्चुअली चैप्टर के बीच से हर एक टॉपिक के बाद आपके NCERT बुक में छोटी छोटी एक्सरसाइजेस होती है, ठीक है। 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे पहले वो डिस्कस किया गया है, उसके बाद आप इसके मेन एक्सरसाइज लास्ट में जो रहती है चैप्टर के एंड में, वो एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट, ठीक है। तो जब भी आपके रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और इसे डिनोट कैसे करते हैं हम, कैपिटल F से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, ठीक है। अभी जस्ट हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ भी आपको आर की वैल्यू दी गई है उसी तरह से 20 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया स्मॉल एफ की वैल्यू। स्मॉल एफ की वैल्यू क्या होती है, फोकल लेंथ r/2, ठीक है। तो यहाँ 20/2 करोगे आपको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगी, ठीक है। किसकी वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऐसे मिरर का नाम बताना है, आपके पास 3 मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको उन तीनों में से एक ऐसे मिरर का नाम बताना है यहाँ पे जो आपको इनलार्ज, इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज देगा ऑब्जेक्ट का, और बड़े साइज़ का इमेज देगा। तो ऐसा तो आप जानते हो सिर्फ एक के ही केस में होता है, कनकेव मिरर के केस में जब आप उसे पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हो तभी वो बिहाइंड द मिरर क्या करता है, आपको बड़े साइज़ का इमेज देता है और इरेक्ट सीधा इमेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़, वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। आप अपने मिरर में व्हीकल्स में देखते हो साइड में आपके मिरर्स लगे होते हैं, आप क्यों, क्या यूज़ है उस मिरर का, तो उस मिरर से आप क्या देखते हो, आपके व्हीकल के पीछे कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है क्या, आप रोड क्रॉस करने के पहले, ठीक है, टर्न करने से पहले ज़रूर उस मिरर की तरफ देखते हो, ठीक है। या फिर आपको ओवरटेक करना है तो आप उस मिरर में ज़रूर देखते हो। क्यों देखते हो, बिकॉज आप देखते हो कि आप सेफली टर्न ले रहे हो या नहीं, या सेफली ओवरटेक कर रहे हो कि नहीं, आपके जस्ट पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है खड़ी, ठीक है। तो वो मिरर का एक्चुअल क्या यूज़ है, ठीक है। वो मिरर एक्चुअली आपको आपके बैक साइड में, ठीक है, आपके व्हीकल के बैक साइड में जो भी व्हीकल है, ठीक है, उसकी क्या देती है, डिमिनिस्ड इमेज देती है, उसके छोटे साइज़ की इमेज देती है, क्योंकि व्हीकल्स तो होती ही बड़ी है, ठीक है। बट उस छोटे से मिरर में, ठीक है, उस छोटे से मिरर में आपको उस व्हीकल का कंप्लीट इमेज दिखता है।
तो कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज वो क्या करता है, आपको वाइडर रेंज, ठीक है, एक बड़े रेंज का इमेज कैसा बना के देता है, डिमिनिश साइज़ का, छोटे साइज़ का, और साथ में इरेक्ट, सीधा इमेज। आप जब भी मिरर में देखते हो अपने साइड मिरर में, ठीक है, आपको क्या दिखता है, इमेज सीधा दिखता है, गाड़ी कोई उल्टी तो नहीं दिखती आपको, ठीक है, वो सीधी दिखती है, तो इसलिए यूज़ किया जाता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला वही है r/2, 32/2 करोगे आपको तो आपको 16 सेंटीमीटर मिल जाएगी। नेक्स्ट सर, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे हो कि एक कनकेव मिरर है जो कि 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग कनकेव मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हम लोग नेगेटिव लिखते हैं, यानी कि यू की वैल्यू आपको यहाँ पे से पुट करनी है -10 सेंटीमीटर। और क्योंकि आपका मैग्नीफाइंग इमेज कैसा बन रहा है, 3 टाइम्स बन रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको m की वैल्यू भी दी हुई है जो कि हम लोग -3 लेंगे। अब आपको फॉर्मूला पता है m का फॉर्मूला मिरर के केस में क्या होता है, -v/u। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके v को सेपरेट कर सकते हैं, v = -mu हो जाएगा, -m, और m तो आपका ऑलरेडी नेगेटिव ही है, तो इसलिए आप जब फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको -30 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है, यानी कि आपने v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आपको u की वैल्यू दी हुई थी, आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो आपका इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट बन रहा है, ठीक है, कॉन्केव मिरर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 7, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन and enter in obliquely into water, does the ray of light bend towards the normal or away from the normal, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट एयर से चलता हुआ आ रहा है और वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, यानी कि वाटर में एंटर कर रहा है, यानी कि वो रेयरर मीडियम से आ रहा है और वो डेंसर मीडियम एंटर कर रहा है। तो आपको याद होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेयरर से डेंसर मीडियम एंटर करता है तो उसके पाथ में, ठीक है, डिफरेंस आ जाता है एक सर्टेन एंगल से, या तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा या तो फिर नॉर्मल के क्लोज आके बेंड होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, तो जब भी ऐसा होता है कि कोई ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंटर करती है लाइट, तो वो बेंड हो जाती है नॉर्मल के टुवर्ड्स, ठीक है, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, लाइट एंटर इन एयर फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, यहाँ पे भी लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में, यानी कि रेयरर से डेंसर मीडियम में। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यहाँ पे हमें लाइट की स्पीड ग्लास में निकालनी है, ठीक है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है लाइट, ठीक है। तो हमें पता है एक्चुअली वैक्यूम में जो उसका एयर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, ये नोन है, ये आपको गिवन भी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, वो c/v होती है। c यानी कि आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पुट करना है, जो कि आपका नोन रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है, और आपको v की वैल्यू डालनी है होती है v, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में क्या उसका स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी कि आपको vg कैलकुलेट करना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि n की वैल्यू दी हुई है 1.50। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके v सेपरेट कर सकते हो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास जो हमें कैलकुलेट करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c/n, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन ग्लास और c, ठीक है। c आपको नोन है, c क्या है, c एक्चुअली आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो आप c की जगह 3 × 10⁸ पुट कर दोगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, वो आप डिनोमिनेटर में पुट कर दोगे 1.50, देन आफ्टर द कैलकुलेशन हमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल, इसका कैलकुलेशन में कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं, होनी नहीं चाहिए। 1.5 है आपके पास और ऊपर 3 है, ठीक है, तो 1.5 से 3 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 10⁸ तो एज इट इज़ आपको लिख देना है, ठीक है। और स्पीड के लिए आप यूनिट जानते हो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी मटेरियल यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सी मटेरियल ऑप्टिकली रेयरर है, ठीक है, यानी कि किसकी डेंसिटी लो है ऑप्टिकली और किसकी डेंसिटी हाई है ऑप्टिकली। तो यहाँ पे आप
पहले तो आप ये बात याद करो कि आप जानते हो कि जिस भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा यानी कि वो मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा इट मीन्स कि वो मटेरियल क्या है, ऑप्टिकली रेयरर है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई किसकी दिख रही है आपको, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, 2.42 डायमंड की सबसे हाई है, ठीक है। आप देखो लास्ट में, आप देखो देख सकते हो स्टेबल में 2.42, धीरे धीरे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रही है, स्टेबल में आप देख सकते हो बढ़ते जा रही है, ठीक है। 1.0003 से स्टार्ट होकर एयर की जो कि सबसे कम है वहाँ से स्टार्ट होकर आप देख लो डायमंड तक ये इंक्रीज़ कर रही है 2.42, यानी कि यहाँ जो पूछा गया आपसे क्वेश्चन में हायर ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, ठीक है, तो वो डायमंड की है। उसी तरह से आप सबसे कम देखो, सबसे लोएस्ट कहाँ आपको दिख रहा है, 1.0003 जो कि सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो यानी कि एयर की, ठीक है, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, एयर की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, ठीक है, 3 लिक्विड दी गई है हमें और हमसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ दीज, ठीक है, इन लिक्विड्स में से किस में लाइट सबसे फास्टर ट्रैवल करेगा। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लाइट फास्ट कब ट्रैवल करेगा, जब उसके मीडियम में कोई रुकावट ना हो, ठीक है, यानी कि वो जो मीडियम है जिसमें उसे ट्रैवल करना है वो रेयरर मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर में सबसे रेयरर मीडियम क्या है, ठीक है। तो ऐसे तो हमें कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा रेयरर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या सोचना होगा कि ये जो ऑप्टिकल डेंसर और रेयरर है ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये उस मीडियम के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना हाई होगा वो मीडियम उतना डेंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना लो होगा मीडियम उतना रेयरर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके पहले वाले टेबल पे। यहाँ पे आपको क्या क्या चेक करना है, केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर। आप देख सकते हो केरोसिन का कितना है, 1.44 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देन वाटर देखो, वाटर का 1.33 है और टर्पेंटाइन ऑयल का 1.47 है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है, वाटर की है, 1.33। इट मीन्स कि लाइट सबसे फास्टर किस में ट्रैवल करेगा, वाटर में, ठीक है, क्योंकि वो मीडियम क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बहुत लो है। लो होने की वजह से उसकी डेंसिटी, ठीक है, वो मीडियम क्या है, रेयरर है, डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है उसकी, लो है, इसलिए लाइट क्या होगा उस मीडियम में फास्टर ट्रैवल करेगा इन कंपैरिजन टू अदर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया है, ठीक है। आपसे इस स्टेटमेंट, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ 2.42 बोला जा रहा है, इसका मतलब पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यू नो डैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, लाइट का स्पीड क्या है एयर में, ठीक है, और लाइट की स्पीड क्या है जिस ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है उसमें उस लाइट के स्पीड क्या है, तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्योंकि यहाँ पर डायमंड की बात की गई है, इट मीन्स कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 दिया हुआ ये क्या है, ये एक रेशियो है, किस चीज़ का रेशियो है, ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें वन डायोप्टर को डिफाइन करना है। तो वन डायोप्टर किसी भी लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है, 1 मीटर होती है, यानी कि हम इसे न्यूमेरिकली क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 d = 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। Then our next question is we have to solve a numerical. So in this numerical you can see a convex lens form a real and inverted image which is 50 centimeter away from the mirror and we have to calculate the object distance, यानी कि हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, यानी कि हमें p की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि यहाँ हमें सिर्फ एक क्वांटिटी नोन है वो है इमेज डिस्टेंस, यानी कि हमें v की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। अब डिपेंड करता है ये 50 सेंटीमीटर में पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। तो 50 सेंटीमीटर यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो रियल हो रहा है, ठीक है। और इमेज क्योंकि आपका रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है, इसलिए आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1। अब आपको क्योंकि ये लेंस का केस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का केस है, और लेंस के केस में आपको पता है मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, m = v/u, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट कर देंगे -1, v की वैल्यू आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड u की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग सिंपली u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, u = ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, u की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी -50 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है, वो 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस प्लेस्ड है, ठीक है।
तो पहला चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया जो हमसे पूछा गया था, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, तो वो हमें मिल गया 50 सेंटीमीटर, करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो आप लोगों को पावर और फोकल लेंथ के बीच सिंपल रिलेशन पता है, क्या है, P = 1/f, और कहीं भी आपको इस क्वेश्चन में f की वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लेंस फॉर्मूले की तरफ। लेंस फॉर्मूले में आपको क्या पता है, यहाँ पे एक सिंपल रिलेशन होता है फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच। तो बस हमें उसी फॉर्मूले के साथ काम करना है। आप यहाँ से f की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। इस फॉर्मूले में सिंपली हम लोग v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू हमें 50 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ से आप u की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दो। u की वैल्यू आपको मिला -50 सेंटीमीटर, तो बस यहाँ से आप एलसीएम ले लो, इसे सॉल्व कर लो इस तरह से, और आप यहाँ से मिल जाएगी 2/50, ठीक है, 1/f की वैल्यू। तो अब बस आप इससे सॉल्व कर दो सिंपली, 1/25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और f की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, आप इस तरह से टोटल कर दो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इनवर्स में ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब बस आपका काम खत्म होता है। f की वैल्यू आपको मिल चुकी है 25 सेंटीमीटर, और f और p के बीच आपको रिलेशन क्या पता है, P = 1/f, तो बस आपको यहाँ पे पुट कर देना है 1/25, ठीक है। और क्योंकि ये सेंटीमीटर है और आपको पता है कि पावर क्या होता है, डायोप्टर में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो डायोप्टर और मीटर इनवर्स के बीच रिलेशन है, इसलिए आप इसे क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज हमें इसे क्या करना है, मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है। बस ये मीटर इनवर्स हो गया, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको p की वैल्यू 4 मीटर इनवर्स मिल गई। p की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गई, 4 मीटर इनवर्स। अब आप लोगों को मीटर इनवर्स और डायोप्टर के बीच सीधा रिलेशन पता है, ठीक है, वो क्या है, सिंस 1 मीटर इनवर्स = 1 डायोप्टर, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि आपके पास 4 मीटर इनवर्स है, तो 4 मीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, = 4 डायोप्टर, ठीक है। सो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 डायोप्टर, क्लियर। So guys, here you can see in our next question, we have to calculate the power of a concave lens of focal length 2 meter, right? So यहाँ पे हमें given है focal length जो कि 2 मीटर है। अब बात आता है कि focal length हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले नोटिस क्या करना है कि हमारा लेंस कैसा है, लेंस आपका कॉन्केव लेंस, और यू नो डैट कॉन्केव लेंस में क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कॉन्केव लेंस में, ठीक है, जब लाइट रे फॉल करती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, एक्चुअली रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, बट हम लोग उसको एज्यूम क्या करते हैं कि वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, और यही मीटिंग पॉइंट क्या हो गया, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ, क्योंकि आपका जो फोकस है वो कहाँ बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इसलिए ये फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। इसलिए f की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2 मीटर। और आपको पता है फोकल लेंथ और पावर के बीच क्या रिलेशन है, एक सिंपल सा रिलेशन है, P = 1/f, यानी कि पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो P = आप यहाँ से कर सकते हो 1/f, और बस आपको कुछ नहीं है, सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको f की वैल्यू पुट कर लेनी है जो कि -2 है, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2 यू नो दैट 0.5 होता है, माइनस का नेगेटिव साइन हमने दे दिया, और पावर की डायोप्टर में कैलकुलेट होता है, P = -0.5 डायोप्टर, ठीक है। यहाँ से आपने कॉन्केव लेंस की पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक के लाइट चैप्टर के सारे मिड के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। So you just need to like and subscribe my channel to get more and more videos, and press the bell icon to study online and take care of yourself very well.